क्या हालचाल। आज हम सब मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की सुगम गणित। सुगम गणित भाग 2 है। भाग 2 मतलब क्लास 7 की बात की जा रही है और क्लास 7 में आपका है ज्योमेट्री चैप्टर 12 प्रश्नमाला 12B का हम सब आज बनाएंगे पहला प्रश्न। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी कोई। पहला प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, निम्नांकित चित्रों में सभी आसन्न भुजाएं एक दूसरे पर लंब है, आकृतियों की क्षेत्रफल निकालने हैं। सिंपल सी बात है, इजी है, बनाना नहीं है, आराम से देख करके आपको समझना है, फिर अपने से ट्राई करना है। ओके ध्यान दीजिए, एक ऊपर वाली दी गई है, एक नीचे वाला दिया गया है, राइट। अब ये देखिए, ये बंद है, आपके प्रश्न में ये बंद नहीं है, ये खुला है, राइट। तो हम सब बनाएंगे पहले यहाँ पे आयत का फिगर कंप्लीट करना चाहिए। तो इसको हम लगते हैं यहाँ पे लाइन खींचते हैं और इसका वैल्यू नीचे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको भी मानना पड़ेगा ना 0.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, पहले आपको ये समझना है इसमें क्या लंबाई क्या चौड़ाई है। पहले हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उस दोनों को जोड़ देंगे तो इस फिगर के क्षेत्रफल निकल जाएंगे। ध्यान देते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ये चौड़ाई है। चौड़ाई कितना दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और लंबाई कितने दिए गए भाई 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर, बीच में 0.5 सेंटीमीटर। अब इस सब को जोड़ेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम इसको मानते हैं ए, पहला फिगर को हम माने ए। तो ए फिगर के लिए हम बना रहे हैं पहले ए फिगर के लिए। ओके, ए फिगर के लिए कैसे बनाएंगे, तो इसकी चौड़ाई है, इसका फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई। बी का मतलब होता है ब्रेथ, ब्रेथ का हिंदी होता है चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, किसी भी आयत की क्षेत्रफल निकाला जाए तो उसका क्या होता है डिफिनेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें लंबाई क्या है। तो लंबाई यहाँ है 2 सेंटीमीटर और यहाँ क्या है 2 सेंटीमीटर, बीच में 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, ये बड़ा कर दिया मैं आपको। अब ध्यान दीजिए, तो मैं पहले इसको एक साथ जोड़ लेता हूँ, 0.5 प्लस 2 सेंटीमीटर। क्या आपको दिख रहा है ये। अब बीच में मल्टीप्लिकेशन किसके साथ देंगे हम 0.5 के साथ, जैसे कि आपने यहां देख रहा है ये क्या है चौड़ाई है, ये क्या है चौड़ाई है। आप ध्यान दीजिए, आपको इधर नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतने सा देखना है। इसको हम आयत पहले माने हैं, तो फिर इसको मानेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा वही आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा फिगर का। ठीक है, अब ध्यान देते हैं 2 और 2 कितना होता है भाई, 2 और 2 कितना होता है 4 होता है। तो 4 और 0.5 को 8 कीजिए तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया। बोल 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 हो गया। हाँ, अब इसके साथ गुणा करेंगे 0.5 सेंटीमीटर, तो गुणा किया जाए 25 5 5 जा 25, तो 25 होगा। तो बैलेंस कितना बचता है 2 बचता है। बोलो बचता है कि नहीं बचता है, जो से बोल। हाँ, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के 20 होता है, 20 2 22। अब ध्यान देना, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट, जोड़ो 1 2 पॉइंट के पीछे बात दीजिए इसको, 1 1 2। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पहला फिगर का क्षेत्रफल निकला, इसका 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, पहला आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये पहले एक बार देख लो, आप इसको ए मानिए, ए फिगर, इसको बी फिगर मानिए। बी फिगर का हमको फिर बनाना है। ओके, चलिए अब हम सब देखते हैं बी फिगर के लिए। बी फिगर की चौड़ाई कितना दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो फिगर बी के लिए, फिगर बी के लिए वही फॉर्मूला रहता है, चाहे आप कोई सा आयत लीजिए, सभी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहता है। तो उसका भी फॉर्मूला होगी लंबाई गुना चौड़ाई, तो L मल्टीप्लाई बाय B। अब ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पे इसकी लंबाई कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर और गुना चौड़ाई कितना दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा
यहाँ पे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर दे देंगे, राइट। अब ध्यान देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15 होता है, बोलो हाँ। 5 दिया 15, बैलेंस 1। क्लियर है? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ ध्यान दो। 0.5 है, यहाँ 3 है, गुना कीजिए। 5 दिया 15, हासिल 1, तो यही होगा 1.5। क्लियर है? अब यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर गुना करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पता है? आपने एक चीज देखा, फिगर ए का 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और फिगर बी का 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, राइट। तो अब इस दोनों को जोड़ने पर इस फिगर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है? अब हम सब फिगर का क्षेत्रफल निकालते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पर। चलो, चित्रों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जिसको हम पहले ए माने थे आयत, उसको, और दूसरा जो बी आयत था उसको जोड़ देंगे। ठीक है ना? क्लियर है? तो ए आयत का क्षेत्रफल कितना आया है हमारा? 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा आयत का क्षेत्रफल कितना आया है? बी आयत का क्षेत्रफल आया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको जोड़िए आप, 2.25 और 1.5। देखो पॉइंट वाला जब जोड़ा जाएगा तो पॉइंट जहां भी पहली पॉइंट है दूसरी पॉइंट की संख्या भी उसी सीधा में रहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये 2.25 है, यहाँ देख लीजिए सब कुछ, इधर देखिए 2.25 यहाँ है, 1.5 यहाँ भी देंगे। ओके, अब इसको आप सीधे जोड़िए, 5 5 2 7 एंड 2 1 3, तो ये आपका हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका। आशा है कि आपको एक नंबर का पहला प्रश्न ए नंबर समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम सब क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे। हाँ, तो अब हम सब बी नंबर बनाते हैं, राइट। तो बी में आप चित्र देख रहे हैं, फिगर एक प्रकार ये अंग्रेजी अल्फाबेट के लेटर जिस तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि कितना आयत है इसमें। तो हम पहले इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें इसका निकालेंगे, इसमें इसका। लेकिन अब की बार सोच रहे हैं कि क्यों ना इसको एक साथ का ही सभी का क्षेत्रफल निकाल के इसको जोड़ दिया जाए। तो जस्ट उसी तरह करते हैं हम सब। तो बनाना शुरू करें। आपको धैर्य पूर्वक देखना है, और जो समझ में नहीं आएगा जिस जगह, तो आप उस वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर अपने ट्राई कीजिए ताकि आपको समझ में बढ़िया तरीके से आए। ओके, तो हमने पहले ये वाला ले रहा है। ओके, ध्यान दीजिए, इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दी गई है, फिर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर यहाँ का, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ का, फिर यहाँ का 2 सेंटीमीटर, और इस वाले हिस्से का 0.5 सेंटीमीटर। जो कि आपके उसमें नहीं दिया गया था, लेकिन इसको हम मान लिए क्योंकि यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी यहाँ पे भी दे देंगे तो वही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं एरिया बराबर। तो सारे फिगर को का क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ देंगे। तो इस फिगर में 3 आयत दिए गए, तीनों पे निकालेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसमें जो है लेंथ इंटू बी है, फिर प्लस इसका भी एल इंटू बी, प्लस इसका भी एल इंटू बी, यानी ये एक आयत का क्षेत्रफल है इस वाले का, ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल है इस वाले का, ये तीसरे आयत का क्षेत्रफल है ये इस वाले का। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालने जा रहा है। ध्यान दीजिए, लंबाई को पहले हम सब ऐड करते हैं। तो 0.5 सेंटीमीटर चलो बाद में लिख देंगे क्योंकि आपको समझ में आ रहा है ये सेंटीमीटर से दिया गया, राइट। क्योंकि अगर सेंटीमीटर लिखेंगे तो फिर जगह छोटा पड़ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, प्लस 2 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन इसको हम यही सेम दिया गया तो इसका लाइन खींच करके 0.5 लिखिए, 0.5 सेंटीमीटर। जैसे कि आपको बोला था सेंटीमीटर आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, तो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है ना? तो 2 सेंटीमीटर और प्लस 0.5, फिर प्लस है, नीचे 2 सेंटीमीटर दी गई है तो 2 लिखिए। ये आपका लंबाई का दिया है, सिर्फ लंबाई का। अब चौड़ाई कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इसको मंझली ब्रैकेट से घेर लेंगे, राइट। अब ये दूसरे आयत का आप देखना है, दूसरे आयत की लंबाई
तो यहाँ देखिए लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन हमको इतने सा ही करना है ना, तो इसमें से एक घटाएंगे क्योंकि इसका 1 दिया गया है, तो 4 - 1 लिखेंगे यहाँ पे, 4 - 1, फिर गुना चौड़ाई कितना दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 0.5 लिख लीजिए और इसको भी ब्रैकेट से घेर लें। अब तीसरे जो है आयत उससे इसका लंबाई तो 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो 2 लिख लीजिए आप यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, चौड़ाई दिया गया है इसका 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब सबको एक साथ कर लीजिए, ध्यान दें, पहले इसमें लंबाई सबको जोड़िए, 2 और 2 कितना होता है भाई 4 होता है 4, हाँ 0.5 प्लस 0.5 तो 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5। इसका लंबाई पहले वाला आयत का लंबाई 5 हो गया, चौड़ाई तो दिया गया है 1, तो 5 गुना 1 कर देंगे, और दूसरा 4 में घटाइए आप तो 3 बचेगा, फिर 3 गुना 0.5 तो 0.5, अब तीसरा 2 गुना 0.5 ये हो गया, अब निकल जाएगा, 5 गुना 1 कीजिए तो 5, तो पहला आयत का क्षेत्रफल कितना आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, इसलिए हम आपको पहले बता दिए, प्लस 3.05 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दिया कितना होता है 15 होता है, और एक बैलेंस आया इसका तो 1.5 होगा कि नहीं होगा, बोल हाँ। अब ध्यान दीजिए, इसका 5 चौके 20, अब ध्यान दीजिए 20 आया तो 2 दूनी 2 आया इस पे बैलेंस, 2 2 4, क्लियर है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत लग रहा है, आप ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ 2 है, तो 5 दूनी 10 होता है, 20 नहीं होता है, 5 दूनी 10 तो बैलेंस 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 1.0, तो अब यहाँ पे हमारा बन गया सवाल, यहाँ 1.0 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़िए, 5 और 1 6, 6 1 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे, और 0.5 लिख देंगे, सेंटीमीटर था पहले तो सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसका होता है स्क्वायर, तो ये होगा आपका आंसर। इसको अगर नहीं समझ में आएगा फिर एक बार देख लीजिएगा वीडियो, तब फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब हम फिगर सी में बनाने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो चलिए अब हम सब सी नंबर बनाते हैं। सी में भी उसी तरह है, सेम क्वेश्चन है, इसमें 4 आयत है दिया गया है। देखिए पहले ये बड़ा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो हम सबसे पहले ये वाला बनाते हैं, राइट। तो इसकी लंबाई जान लेंगे कितना दिया गया है और चौड़ाई कितना दी गई है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं सारे का। तो आपको पहले हम लंबाई बताते हैं, अब उस तरह नहीं लिखना है, हमको सबको सीख गए, हम सब सीख गए हैं किस तरह लंबाई लिखेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ ही देख लीजिए, यहीं से हम वहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि समय बचेंगे उसमें आपके। इस जगह की लंबाई का 1 है तो 1 मन में जोड़ लीजिए, और यहाँ 2 2 1 3 हो गया, यहाँ 1 4 4 हो गया, और एक इस जगह 4 2 6 हो गए, और 1 7, तो लंबाई हो गए इसके 7। अभी हम सबको बताएंगे L गुना B प्लस L गुना B प्लस L गुना B, क्योंकि यहाँ पे 4 फिगर दिया गया है इसलिए 4 बनाना है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, लंबाई निकालना है इसका, तो लंबाई पहले जोड़ना हमको। इस जगह खाली था तो यहाँ पे दिया गया 1, तो मानेंगे 1, फिर यहाँ दिया गया लंबाई 2 1 3 हो गया, फिर यहाँ पे दिया गया है 1 तो 3 1 4 हो गए, यहाँ दिया गया है 2 4 2 6 हो गए, यहाँ दिया गया है 1 तो 6 1 7 दिया गया, तो लंबाई 7 गुना चौड़ाई कितना दिया गया इसमें, यहाँ पे देखिए ये पूरा है 4 और इसका है 3, तो 4 में 3 घटाएगा तो कितना बचेगा 1, तो इसका जो निकल कर आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई आएगा, तो यहाँ 7 गुना 1 लिखना है। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस जगह अब दूसरे वाले फिगर का लंबाई और चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ पे भी वही करना है। इसका जो लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया, राइट, तो यहाँ 3 लिख देंगे हम, और चौड़ाई दिया गया है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा लंबाई, इसका लंबाई 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। चौड़ाई जो दिया गया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ 1 लिखेंगे हम सब। फिर ये जो लंबाई दी गई है नीचे वाले में, इसका 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ 3 लिखेंगे हम सब।
फिर यहाँ की चौड़ाई दी गई है 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो एक अब इसको जोड़िए। 7 एकम 7 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, तो आप इस सबको जोड़िए। 7 3 10 10 2 12 12 3 15, तो इसका आंसर होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया तो हम सब डी नंबर जानेंगे। अगर ये समझ में जिसको नहीं आया तो एक बार फिर बढ़िया से पॉज करके वीडियो को लिख ले, फिर इसको क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर एक बार ध्यान से आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब हम सब डायरेक्ट बनाएंगे। चलिए अब हम सब डी नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने ए सीखा, बी सीखा और सी सीखा, डी में भी वैसा ही बोल दीजिए। तो क्यों ना हम पहले पूरे चित्र का, फिगर का ही क्षेत्रफल निकाला जाए। यानी कि ये कॉर्नर पे नहीं दिया गया, इसको हम आगे बढ़ा लें और इसको भी बढ़ा लें, है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। पहले हम छोटा वाला का निकालेंगे, फिर बड़ा वाला का निकालेंगे, फिर बड़ा वाला का जो क्षेत्रफल निकलेगा छोटा में घटा देंगे, तो आपके पूरे फिगर का निकल जाएगा। तो काम करते हैं, हम छोटे वाले का पहले निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही चीज करना है। तो एक तरफ सबको हम एक और चीज सीखेंगे, या बड़ा वाले का पहले करेंगे तब ना छोटा वाला घटेगा। चलो जैसे मर्जी। चलिए तब फिर हम बड़े वाला करते हैं पहले। L इंटू बी सब्सट्रैक्शन L इंटू बी, क्योंकि घटाना पड़ेगा पूरा बड़ा से छोटा में, तभी हमारा क्षेत्रफल निकलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, बड़े वाला का लंबाई कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया भाई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दिया गया ना? नहीं, 8 सेंटीमीटर नहीं दिया गया। तब क्या दिया गया है? यहाँ देखो, यहाँ 3 भी दिया है ना, इसका 3 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़िए, 8 और 3 कितना हुआ आपका 11, हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। चलिए ये लंबाई हुआ आपका, और हाँ हो गया। 16 गुना 11 कीजिए, 176 आता है। क्या सर? कैसे सर? गुना करके देख लीजिए। 16 गुना 11 6 कम 6 और 1 6 1 6 6 1 7 1 176 आया कि नहीं? 176। हाँ, अब सब्सट्रैक्शन किस में करना है? छोटे वाले का। छोटे वाले का भाई लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर दिया गया है ना। 3 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। चौड़ाई कितना दी गई इसके 2 सेंटीमीटर दिया गया है चौड़ाई, तो यहाँ हम चौड़ाई 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। अब इसको घटाइए तो 170 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट? डाउट कैसे होगा समझ लो। सबसे पहले हम बड़े, ये देखो इसको हटा दो। सबसे पहले ये फिगर दिया गया था, इस फिगर में हमने रचना किया यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ का वैल्यू दिया गया है 3, तो यहाँ भी हो जाएगा 3, यहाँ दिया गया 2 तो यहाँ भी आ जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए पूरे हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा 8 और 3 11 हो गया चौड़ाई, 16 लंबाई, तो 16 गुना 11 किए 176 आ गया। पहले बड़ा वाला आयत का 176 आ गया क्षेत्रफल, फिर दूसरे छोटे आयत का निकाले क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 3 गुना 2 तो हो गया 6, तो ये भी छोटे वाला आयत का हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब ध्यान दीजिए, इसको और इसमें हम घटा दिए तो आपका हो गया 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सब ई नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। तो चलिए अब हम सब ई नंबर बनाते हैं। तो वो भी फिगर उसी तरह है। इस फिगर में 3 आयत दिए गए और तीनों आयत के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के उसको ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आता है वो आंसर हो जाएंगे। तो जैसे कि पहले हम इस वाले का निकालते हैं, सेकेंड में इसके, थर्ड में इसके, तीनों को एक साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है। एरिया यहाँ जो दिया गया है इसकी लंबाई, वही लंबाई नीचे भी इसकी हो जाएगी। तो सेम, तो लंबाई है 5 गुना चौड़ाई है 2, ये पहला का हो गया। दूसरे आयत पे ये हो गया आपके। तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर दिया गया है इसका, और यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ 2 सेंटीमीटर। तो इसके जोड़ लेते हैं, फिर लंबाई जो हो जाएगी फिर चौड़ाई के साथ भी जोड़ लेंगे। 2 5 2 7 7 2 9,
तो 9 हो गया इसका लंबाई, और चौड़ाई दिया गया इसमें 3 सेंटीमीटर। और छोटे वाले आयत का भी वही है, चौड़ाई और लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अब इसको एक साथ कर लें, 10 हो गया इधर, फिर इधर 27 हो गए, इधर 10 हो गए, तो 10 हो गया आपके 20, और 27 + 20 हो गया आपके 47 सेंटीमीटर इसका आंसर। ये भी बहुत ईजी था, समझ में आ गया क्लियर। चलिए अब F नंबर में देखेंगे। सबसे पहले हम बड़ा आयत बना देंगे इसका भी और इसका, फिर बड़े आयत में से 2 आयत इसका और इसका निकाल के उस दोनों में घटा देंगे, तो पूरे फिगर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे देखते हैं। एरिया निकालने के लिए बड़ी आयत का हम बात कर रहे हैं, तो इसका यहाँ चौड़ाई 6 दिया गया है, सॉरी लंबाई 6 दिया गया है, और इधर 2 दिया गया है, तो 6 2 8 हो गया आपके, और चौड़ाई में 4 दिए गए हैं, और इधर 2 दिया है, तो 4 2 6 हो गए आपके। क्लियर समझ। अब इसमें घटा देंगे किसको, ये एक यहाँ पे आयत है, इसकी लंबाई 2 है और चौड़ाई क्या है 2 है, फिर इसको जोड़ेंगे किसके साथ, इसके साथ जोड़ेंगे, इधर 2 है और चौड़ाई भी इसका 2 है, राइट। तो 8 6 के 48 हुआ, फिर इधर 4 हो गए आपके, और इधर भी आपके 4 हो गए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक आयत का 4 आया क्षेत्रफल, इस आयत का भी 4 आया, इस दोनों आयत को जोड़ने पे 8 प्राप्त होता है, तो 48 घटा देंगे इसमें। अब बताइए 48 में 8 घटाएंगे तो 40 बचेगा, 40 को बता इस आयत का